नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन वीकेंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर भाई साहब एकदम जबरदस्त रेवोल्यूशन आया है और एक नई पार्टी मैदान में उतरी है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नई राजनीतिक पार्टी है या फिर किसी ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार जिसमें कॉकरोच से बचाया जाता हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह है डिजिटल स्टाइल की एक नई राजनीतिक पार्टी जो देश की राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं, सो कॉल्ड बदलाव। सिंबल भी बहुत यूनिक है, कॉकरोच। अब कोई पूछे कि कॉकरोच ही क्यों, तो जवाब मिलता है भाई हम हर तरह के माहौल में सरवाइव करते हैं, सिस्टम में सरवाइव करते हैं। अब सर्वाइवल तो ठीक है, लेकिन पार्टी बनते ही इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स ऐसे बढ़े जैसे कि आईपीएल के फ्री टिकट मिल रहे हैं। अब इसे लेकर लोगों ने सियासी माइलेज लेने की भी कोशिश की। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस पार्टी की तारीफ करते नजर आए। कॉकरोच पर फुल सियासी किचकिच हो रही है। पहले आप ये राजनीतिक बयान सुनिए और उसके बाद आज करेंगे स्टूडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए। क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा करा के। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। रेंट बढ़ गया, ईएमआई बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ गई, क्रोकोडाइल ऐश करते हैं। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी, और मैं इनके साथ हूं क्योंकि मैं भी काकरोची हुल्लड़ दिखाई पड़ रहा है आपको। कॉन्स्पिरेसी के कुल्लड़ में काकरोची हुल्लड़ है। ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और मैं मानता हूँ कि ये जो काकरोची झुंड है, ये जिस तरह से जो है वो आज कॉन्स्पिरेसी के कुंड में जो है वो डूबा हुआ है, उसका जो है वो सफाया होगा। लेकिन उनको जो लोग ये सब इस खुशफहमी में है कि साहब ये तो जो है वो बहुत बड़ी क्रांति है, ये बहुत बड़ी काकरोची क्रांति है, और जो है वो कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ है, ये बहुत बड़ा देश को चुनौती दे रहा है। तो ये देश जो है 140-45 करोड़ का देश है, और इस देश के लोगों का जो देश की डेमोक्रेसी है उसके प्रति जो है वो अटूट विश्वास है, लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास है। और कोई भी अगर इस तरह की वायलेंट एनार्की के जरिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की, डिफेम करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो वो कभी सफल नहीं होगा। सोशल मीडिया पर कमाल का हाइप बना। 6 दिन में फॉलोअर बीजेपी से ज्यादा हो गए और अब यही भविष्य ऐसा बोला जाने लगा। पर भाई केवल फॉलोअर्स के बेसिस पर इतना बड़ा क्लेम? इस हिसाब से राहुल गांधी से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर सनी लियोनी के हैं, तो क्या अब वही देश का भविष्य है? चलिए कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स पर भी नजर डाल लीजिए। क्या ये वाकई भारत के लोग हैं? क्या भारत के लोग ही इन्हें फॉलो कर रहे हैं? जब रिसर्च किया तो पता चला कि फॉलो करने वालों की संख्या पाकिस्तान से 49% है, अमेरिका से 14% है, बांग्लादेश से 14% है, और भारत से महज 9% लोग ही इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटेन से 3%, ऑस्ट्रेलिया से 3%, सऊदी अरब से 3%, यूएई से 2% और बाकी जगह से 3%। मतलब जिस देश में कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए तहलका मचा दिया, जिस देश की पॉलिटिक्स ये बदलना चाहते हैं, सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, उसी देश के लोग इस अकाउंट को या इस पार्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? फिर भी इसने इतने सारे ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स कैसे जोड़ लिए? कॉकरोच के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 16 मई से 21 मई तक कैसे बढ़े, ये एक डे बाय डे कंपैरिजन भी आप देख लीजिए। 16 मई से अगर आप देखें तो 17-18 मई के दरमियान कुल 5 लाख फॉलोअर्स थे। 19 मई को बढ़कर 20 लाख हो गए, 20 मई को 1 करोड़ संख्या पहुंच गई, 21 मई को तो 1.5 करोड़ की संख्या भी पार हो गई। अब आपको इंस्टा पर बाकी पार्टियों के फॉलोअर्स को कंपेयर करके बताते हैं कि क्यों इस पार्टी को सबसे बड़ा बताया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर अगर आप बीजेपी को देखेंगे
तो 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के 20.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हालांकि कांग्रेस के ज्यादा हैं, 13.3 मिलियन फॉलोअर्स। आम आदमी पार्टी के 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। कॉकरोच वाले भाई ने एक वीडियो बनाया और लोगों को कहा कि बीजेपी को अनफॉलो कर दो। 1 लाख लोग बीजेपी को इसके बाद फॉलो कर आ गए। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर इतने सारे फॉलोअर्स इतनी जल्दी कैसे बने। अरमान जुनैद नाम का बंदा इन्हीं की पोस्ट पर कमेंट करता हुआ लिखता है कि कल तक तुम्हारे 10 मिलियन फॉलोअर करवा दूंगा। और फिर इस अरमान जुनैद की आईडी देखी जाती है तो पता चलता है कि भाई साहब का काम ही यही है, पैसा लगाकर बॉट्स दिलवाते हैं, यानी कि नकली फॉलोअर बढ़ाते हैं। इसलिए प्रोफाइल टटोली गई तो पता चला इनके फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं। और यकीन ना हो तो स्क्रीन पर फॉलोअर्स की लिस्ट देख लीजिए। इन्हीं को देखते रहिए और जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको पाकिस्तानी बांग्लादेशी फॉलोअर्स ही दिखेंगे। और उसमें भी यह साफ नहीं है कि वाकई फॉलोअर्स है पाकिस्तानी बांग्लादेशी या ये भी बॉट्स हैं। अब यह पार्टी है किसकी? इस पार्टी के पीछे हैं अभिजीत दिपके, जो इसे चला रहे हैं। और ये भाई साहब आम आदमी पार्टी के आईटी सेल में 2020 से 2023 तक रहे हैं। इसके बाद वो बॉस्टन पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन जाने से पहले एक ट्वीट कर गए, डिस्टेंस कितना भी बढ़ जाए पर मेरा कमिटमेंट आम आदमी की तरफ कभी भी कम नहीं होगा। यह पोस्ट देखकर लगता है कोई बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो। केजरीवाल जी ने अभी कहा था कि जेनजी को सड़क पर उतर जाना चाहिए। अगर नेपाल का, बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पर उतरकर अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी क्या कर रहा है? आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल का वो बयान जिससे अभिजीत के बयान मेल खाते हैं। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। यानी अभिजीत दिपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के हीरो हैं, वो अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। तो क्या ये वाकई एक मुहिम है देश की सिस्टम को चेंज करने के लिए, देश की राजनीति को बदलने के लिए, या फिर ये एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा है? क्योंकि बयान कॉकरोच वाला आया था सीजेआई की तरफ से, तो फिर बीजेपी निशाना कैसे, मोदी निशाना कैसे? ऐसे कई सवाल है। बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया है। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रेम कुमार जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे जितनी बातें कहनी थी, जो फैक्ट रखना था, मैंने सब कुछ फैक्ट के आधार पर बता दिया। आप इस मूवमेंट को, सो कॉल मूवमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपके जो आंकड़े हैं उसको हम अक्षरशः मानते हैं। तो इस जेनजी मूवमेंट में मैं इसे पार्टी नहीं मानता। ये पार्टी नाम जरूर है, लेकिन पार्टी का जो आवश्यकताएं हैं वो इसमें नहीं है। ये एक आंदोलन है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं, पार्टी नहीं है, भले नाम पार्टी है। तो इसमें उस आंकड़े के हिसाब से जो आपने भी बताए, तो 2 करोड़ लोग आज जुड़ गए। हम जब घर से निकल रहे थे तो 2 करोड़ हो गया था। तो 2 करोड़ का अगर 9% भी भारत से है तो 18 लाख लोग फिर भी होते हैं। और इस एक हफ्ते में 18 लाख लोग ही अगर जुड़ते हैं तो भी वो एक मार्केबल बात है, वो बेचैनी की ओर इशारा करता है। दूसरी बात है कि वो पहलू भी बात होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं कि विदेश से लोग जुड़ रहे हैं, है ना। तो चूंकि ये ग्लोबल दुनिया है, विदेश से जुड़ सकते हैं, कुछ गलत लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी संभव है। लेकिन देश कॉकरोच वर्ड का जो इजाद हुआ वो चूंकि हमारी जुडिशरी से आया हुआ एक वर्ड था जो बेरोजगारों के लिए कहा गया था। और हमारे सिस्टम में एक चीज़ है, हम मजबूत से मजबूत सरकार, 400 से ज़्यादा पार वाली सरकार भी बदल सकते हैं, जनता अपनी ताकत से बदल सकती है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जनता कुछ नहीं कर सकती है। वो भले उसको कॉकरोच बोल दे, लेकिन जनता कुछ नहीं कर सकती है। तो जनता ने एक गांधीवादी तरीका अपनाया कि हाँ, हम कॉकरोच है
और गांधीवादी तरीका ही ऐसे संवैधानिक पद पर जो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी जगह का, उनके सामने अब दुरुपयोग भी नहीं बोल सकते भाई, बहुत सम्मानित है, कैसे बोलेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।